गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका मोरल। कल हमने मोरल की स्टोरी कहाँ तक पढ़ ली थी? कल हमने पढ़ ली थी स्टोरी कि चारों बेटों ने अपने कमरे भर लिए थे। कैसे ना कैसे करके चारों बेटों ने अपने कमरे भर लिए। अब 3 दिन हो चुके थे, चौथा दिन आज है। ऑन द 4th डे मतलब चौथे दिन पर मिस्टर रामचंद्र केम टू द रूम्स फॉर इंस्पेक्शन। जो मिस्टर रामचंद्र थे मतलब जो उनके पिता थे, वो कमरे को देखने, कमरों का निरीक्षण करने आए। ही वेंट टू द फर्स्ट रूम बिलोंगिंग टू हिज फर्स्ट सन एंड सेड। वो कहाँ गए? पहले कमरे में गए। जो पहला कमरा किसका था? पहले पुत्र का कमरा था, उसमें वो गए। एंड और सेड और कहा, Well, my son, you did not use the money for anything good. Well, my son means क्या कहा? ठीक है मेरे बेटा, You did not use the money for anything good. तुमने कुछ भी अच्छे के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब तुमने अपने पैसों से कोई भी अच्छी चीज़ नहीं खरीदी। क्योंकि याद करिए, पहले बेटे ने अपना कमरा किससे भर दिया था? पत्थरों से। तो पत्थर क्या अच्छी चीज़ है कि पत्थरों से कमरा भर दो? नहीं ना। तो कहा कि तुमने तो अपने पैसे का इस्तेमाल सही चीज़ को खरीदने के लिए भी नहीं किया। You don't want to spend your money even for your needs. तुम अपने ज़रूरतों के लिए भी अपने पैसों को खर्च नहीं कर सकते। माना कि कम पैसे खर्च करने चाहिए, लेकिन कम से कम इतने पैसे तो खर्च करो कि अपनी ज़रूरतें पूरी कर सको। इतना तो कंजूस किसी को होना नहीं चाहिए कि वो अपने बस पैसों को बचा के रखो। हाँ, कुछ सेव करके रखो, लेकिन अगर आपकी कोई ज़रूरत है, कोई बेसिक नीड है, कोई ज़रूरत है, तो उसके लिए तो आपको पैसे खर्च करने चाहिए। इट शोज़ योर ग्रीडीनेस। ये तुम्हारा क्या दिखाता है? लालचपन, कि तुम कितने लालची हो, कि तुम बिल्कुल कुछ पैसे खर्च करना ही नहीं चाहते। तुमसे कहा गया कमरा भरना है, तुमने स्टोन से, पत्थरों से कमरा भर दिया। यू लेबर्ड अ लॉट टू ब्रिंग दीज स्टोन्स है। तुमने यहाँ पर इन पत्थरों को लाने में कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत की। नाउ अब यू नीड एनर्जी टू रिमूव दीज स्टोन्स। लेकिन अब इन पत्थरों को हटाने के लिए फिर तुम्हें ऊर्जा की ज़रूरत होगी। मतलब तुम्हें इन्हें लाकर कमरा भर दिया, लेकिन क्या तुमने एक भी पैसे अपने खर्च नहीं किए? तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा ये कमरा। अब क्या करना पड़ेगा तुम्हें? इस कमरे को खाली करने के लिए इन सारे पत्थरों को फिर बाहर, जहाँ से तुम इन्हें लेकर आए हो, वहीं पर पहुँचाने होंगे। तो क्या हुआ? तुमने पैसे तो बचा लिए, लेकिन तुम इस रेस को, या जो ये कंपटीशन था, इस टेस्ट में पास नहीं हुए। क्योंकि इतना भी हमसे कहा जा रहा है पैसे बचाओ, लेकिन इतना भी नहीं बचाने चाहिए कि हम अपनी ज़रूरतों को ही ना पूरा करें। फिर ये क्या दिखाता है? हमारा लालचपन। क्या दिखाता है? लालचपन, कि हमारे अंदर कितने लालची हैं कि अगर पापा ने 100 रुपये दिए हमें और हम 1000 रुपये दिए और कमरा भरने के लिए कहा, कमरा ही तो भरना है, कैसे भी कमरा भर दो। पत्थरों से कमरा भर दिया और पूरे 1000 रुपये बचा लिए। What is the use of these stones in this room? He asked. उन्होंने अपने पहले बेटे से पूछा, पिता ने अपने पहले बेटे से पूछा कि इन पत्थरों का कमरे में क्या इस्तेमाल है? इन पत्थरों का कमरे में क्या उपयोग है, क्या इस्तेमाल है? अब ये कमरे में पत्थर भर गए तो कोई इसके अंदर अब रह भी नहीं सकता। तो ये तो तुमने क्या, बस भरने के लिए कहा गया तो तुमने भर दिया, लेकिन सोचा नहीं कि किस तरीके से उसको भरना चाहिए। Then he went to the room of second son and saw her there. वो अपने दूसरे बेटे के कमरे में गए। फिर कहाँ गए? अपने दूसरे बेटे के कमरे में। और उन्होंने वहाँ क्या देखा? भूसा। हमने पढ़ा था ना कि दूसरे बेटे ने अपना कमरा किससे भर लिया? हे से। हे मीन्स भूसे से अपना कमरा भर लिया। What is the use of stocking hay here? फिर मिस्टर रामचंद्र ने, उनके पिता ने पूछा, यहाँ भूसा जमा करने का, यहाँ भूसा भरने का क्या उपयोग है, क्या यूज़ है? You can neither use the hay nor the room. ना तो तुम भूसे का इस्तेमाल कर सकते हो और ना ही कमरे का।
जैसा पहले बेटे ने किया, पहले बेटे ने पत्थर से भर दिया, दूसरे बेटे ने भूसे से भर दिया। लेकिन जब वो कमरा भूसे से भर गया तो ना तो अब उसमें कोई रह सकता, ना कुछ कर सकता, तो ना ही हम भूसे का उपयोग कर सकते और ना ही हम कमरे का उपयोग कर सकते। यू हैव वेस्टेड मनी एंड टाइम ऑन यूजलेस थिंग। तुमने पैसे और अपने समय किस पर खर्च कर दिया? बेकार की चीज़ों में। बेकार की चीज़ों को खरीदने में तुमने अपने पैसे और अपना समय भी नष्ट कर दिया। He said to his second son, उन्होंने अपने दूसरे बेटे से कहा कि तुमने क्या किया? तुम रेस जो टेस्ट है उसमें तो हार गए, लेकिन तुमने क्या किया? बस अपनी चीज़ों को, अपने समय को और अपने पैसों को किस पर खर्च किया? बेकार की चीज़ों में। है क्या है? बेकार है। कमरा भी भर गया, कोई उसके अंदर रह भी नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट, देन ही वेंट टू द रूम ऑफ थर्ड सन। फिर वह अपने तीसरे बेटे के कमरे में गए। ही सॉ द फर्नीचर एंड सेट डाउन देयर टू रेस्ट। उन्होंने वहाँ पर क्या देखा? अब हमने स्टोरी में पढ़ा था ना कि तीसरे सन ने अपना कमरा कैसे भरा था? फर्नीचर से। कैसे भरा था? फर्नीचर से। और फिर वो कहाँ गए? अपने तीसरे बेटे के कमरे में गए। उन्होंने वहाँ क्या देखा? फर्नीचर देखा और वहाँ पर वो उस फर्नीचर पर बैठ गए आराम करने के लिए। ही देन सेड, फिर उन्होंने कहा, द रूम लुक्स नाइस। कमरा बहुत अच्छा दिख रहा है, कमरा अच्छा लग रहा है। तुमने फर्नीचर से कमरा भरा है, कमरा बहुत अच्छा लग रहा है। बट इट इज़ नॉट फिल्ड कम्प्लीटली। लेकिन ये पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है। और टेस्ट में क्या था? टेस्ट में ये था कि अगर आपको 1000 रुपये दिए जा रहे हैं तो उससे आपको पूरे कमरे को फिल करना है। लेकिन उसका तीसरा बेटा उस पूरे कमरे को फिल नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि फर्नीचर कम पैसों में तो आता नहीं है, फर्नीचर खरीदने में बहुत पैसे लगते हैं। इसलिए उसका तीसरे बेटे से पिता ने कहा कि तुम्हारा कमरा पूरा भरा हुआ नहीं है। आगे पढ़ते हैं। हेस्टली ही वेंट टू द फोर्थ रूम। फिर वो कहाँ गए? जल्दी से चौथे कमरे में गए। ही सॉ द कैंडल्स एंड स्मेल द फ्रेग्रेंस। उन्होंने कहा चौथे कमरे में क्या देखी? मोमबत्तियाँ देखी और उन्हें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। ही टोल्ड हिज फोर्थ सन दैट द रूम वॉज स्टिल एम्प्टी। अब हमने पढ़ा था ना कि फोर्थ सन ने अपना कमरा कैसे भरा था? उसने अपने कमरे में कैंडल्स लगाई, इंसेंस स्टिक्स लगाई, धूपबत्तियाँ लगाई और कैंडल्स लगाई। और क्या किया? रेडियो चलाया और विंडोज़ को ओपन कर दिया। तो जब जो कौन थे? उनके फादर थे, उनके पिता थे। वो जब चौथे कमरे में गए तो उन्होंने वहाँ क्या देखी? मोमबत्तियाँ देखी और बहुत अच्छी खुशबू वहाँ से आ रही थी। तो उन्होंने अपने चौथे बेटे से कहा, यह कमरा तो अभी भी खाली है, क्योंकि कमरे में क्या था? अभी प्रॉपरली वो कमरा भरा हुआ तो नहीं था। कैंडल्स लगी हुई थी, रेडियो बज रहा था और धूपबत्तियाँ लगी हुई थी। लेकिन उनके फादर ने कहा यह कमरा भरा हुआ नहीं है। हिज सन रिप्लाइड। उनके बेटे ने जवाब दिया, पापा द रूम इज़ नॉट एम्प्टी एट ऑल। पापा कमरा बिल्कुल भी खाली नहीं है। इट इज़ फुल ऑफ लाइट, फ्रेग्रेंस एंड म्यूज़िक। ये किससे भरा हुआ है? रोशनी से, खुशबू से और संगीत से। किससे भरा हुआ है कमरा? कमरे के अंदर क्या है? रोशनी है, खुशबू है और संगीत बज रहा है। द विंडोज़ आर ओपन एंड द रूम इज़ फुल ऑफ लाइट एंड फ्रेश एयर टू। खिड़कियाँ क्या हैं? खुली हुई हैं और ये कमरा पूरी तरीके से किससे भरा हुआ है? ताज़ी हवा से और रोशनी से। मिस्टर चंद सेड। मिस्टर चंद ने कहा, यू आर अ क्लेवर बॉय। तुम एक चालाक लड़के हो। यू यूज्ड वेरी लिटिल मनी एंड मेड द रूम अ नाइस प्लेस टू बी इन। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत कम पैसे खर्च किए, बहुत कम पैसों का इस्तेमाल किया और इस कमरे को एक रहने लायक बना दिया। मतलब एक रहने के लिए एक अच्छी जगह बना दी। तुमने इस कमरे को एक अच्छी जगह बना दिया। किससे? कैंडल्स से, मोमबत्तियों से और जो रेडियो है या ताज़ी हवा है, इस वजह से वो कमरा पूरा भरा हुआ है। किससे? रोशनी से, खुशबू से और ताज़ी हवा से।
यू आर रियली मोस्ट थॉटफुल एंड इंटेलिजेंट अमंग ऑल ऑफ माई 4 sons। उन्होंने कहा कि तुम मेरे चारों बेटों में से सबसे ज़्यादा विचारशील हो एंड समझदार हो। और क्या हो? समझदार हो, मतलब तुम्हारे अंदर सोचने समझने की अच्छी शक्ति है। तुम बेकार चीज़ का या किसी भी चीज़ का अच्छे तरीके से उपयोग कैसे करना है वो तुम्हें आता है। यू नो द बेस्ट यूज़ ऑफ मनी। तुम पैसे का सही इस्तेमाल करना जानते हो कि किस तरीके से पैसे का सही इस्तेमाल किया जाता है। उसने पैसे का बहुत कम इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल करने के बाद भी चौथे बेटे ने अपने कमरे को इतना सुंदर बना दिया कि जिन बाकी बेटों ने पैसे खर्च किए थे, जिन्होंने पैसे ज़्यादा खर्च किए थे, उससे भी ज़्यादा सुंदर कमरा कौन सा लग रहा था? चौथे बेटे का, क्योंकि वो किससे भरा हुआ था? रोशनी से, ताज़ी हवा से, खिड़कियों से। कमरे में फर्नीचर हो ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है कमरे में, लेकिन खुली हवा ही नहीं है, ताज़ी हवा ही नहीं है, खुशबू ही नहीं है, गंदगी है कमरे में, तो क्या कोई इस कमरे में रह लेगा? नहीं ना। तो पैसा ही खर्च करना ये नहीं है कि हमने पैसे लगा दिए कमरे में, या कमरा या कोई भी चीज़ है। जैसे मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया, अब सारे बच्चे अलग अलग तरीके से होमवर्क करके लाएंगे। कोई सुंदर राइटिंग में करके लाएगा, कोई एक प्रॉपर मैनर में करके लाएगा, कोई ऐसे ही कर लाएगा। आप सब स्कूल में देखते हैं ना नोटबुक्स वगैरह, तो क्या है, यही काम करने का एक तरीका होता है। और यही वो क्या चाहते थे, अपने चारों बेटों को सिखाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने एक कंपटीशन रखा। तो इस कंपटीशन का विनर कौन हुआ? इस कंपटीशन का विनर हुआ 4th सन। आपके अकॉर्डिंग भी 4th सन है ना, क्योंकि जो कमरा रोशनी से बड़ा हुआ है, जो कमरे में ताज़ी हवा है, रेडियो बज रहा है, धीमी धीमी आवाज़ में गाना बज रहा है, तो उस कमरे में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो जो इस कंपटीशन का विनर था वो कौन था? 4th सन, फादर का चौथा बेटा, मिस्टर रामचंद्र का 4th सन। आगे पढ़ते हैं। इन द एंड ही सेड टू ऑल ऑफ देम दैट वर्क पेज यू ओनली व्हेन यू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ योर मनी। उन्होंने अंत में क्या कहा? उन्होंने अंत में ये कहा, अपने चारों बेटों से उन्होंने अंत में क्या कहा? यह कहा कि काम ही तुम्हें फल देता है। तुम जिस तरीके से काम करोगे वही तुम्हें क्या देगा? फल देगा, वही तुम्हें उसका रिजल्ट देगा। When you make best use of your money, और जब तुम अपने पैसे का सही उपयोग करोगे तभी आपको अपने काम का सही फल मिलेगा, जैसे अगर आप सुंदर राइटिंग में वर्क करके लाओगे तो हम आपको गुड भी दे सकते हैं। गुड आपको एक फल मिला ना, एक रिज़ल्ट मिला कि मैंने सुंदर राइटिंग में काम किया और मैम ने मुझे गुड दिया। तो इसी तरीके से जब आप पैसे का सही उपयोग करते हो तो जिस काम में आपने उस पैसे का सही उपयोग किया है वही काम आपको फल देता है। ग्रीडीनेस इज़ फर्स्ट। लालचीपन बुरा है। इतना भी लालच नहीं होना चाहिए कि हम अपने खर्चों को भी पूरा करने में क्या करें, कंजूसी दिखाएं। माइजरली एक्सपेंडिचर इज़ ऑल्सो वाइज। कम पैसे खर्च करना भी बुद्धिमानी है। ये नहीं कि हम ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो ये बुद्धिमानी थोड़ी ना है कि ज़्यादा पैसे खर्च करके ये तो पैसों को वेस्ट करना है। कम पैसे खर्च करना भी बुद्धिमानी है। The best use of money is only when you bring only the necessary items and save the rest of the money for emergency। मतलब पैसे का सही उपयोग तभी है जब आप उन पैसों से क्या लेकर आएँ, जब आप उन पैसों से ज़रूरत की चीज़ों को लेकर आएँ, ज़रूरत की चीज़ों को खरीदें। और इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी मतलब कभी हमें इमरजेंसी में पैसों का उपयोग हो जाता है ना, पैसे का यूज़ कि हमारे पास अब बिल्कुल है नहीं है और हमें ज़रूरत है इमरजेंसी में, तो आपको बाकी के सारे पैसे उस इमरजेंसी के लिए बचा कर रखने चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास पापा ने मुझे 100 रुपये दे दिए तो मैं पूरे 100 रुपये जाकर बाज़ार में खर्च कर आई। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर पापा ने मुझे 100 रुपये दिए हैं और मुझे ज़रूरत केवल 50 रुपीज़ की है तो मैं अपने पास उन 50 रुपीज़ को इमरजेंसी के लिए सेव कर रख सकती हूँ। इसलिए ऑल ऑफ़ यू शुड फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट यूज़ ऑफ मनी। इसलिए आप सभी को पैसे का सही उपयोग करने का यह सिद्धांत
मानना चाहिए कि किस तरीके से फोर्थ सन ने अपने पैसों को वेस्ट होने से बचाया और उसने किस तरीके से अपने पैसों का सही उपयोग किया। कम पैसे भी खर्च किए और कम पैसे खर्च करने के बाद भी वो कंपटीशन को जीत गया, क्योंकि उसने अपनी अकल से पैसे खर्च किए, ये नहीं कि पैसे हैं खर्च कर दो। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं कि हमें काम करने का तरीका सीखना चाहिए। ये नहीं हम कैसे भी काम करके दे दें, ऐसा नहीं है। काम करने का, हर एक काम को करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। उस काम को हम उसी तरीके से हमें करना चाहिए। क्या है इस चैप्टर की मोरल वैल्यू? मेक योर ओन पाथ ऑफ सक्सेस। अपनी सफलता का रास्ता खुद बनाओ। कोई आपकी सफलता का रास्ता बनाने नहीं आएगा कि रास्ता बना हुआ है चल लो बस, नहीं, आपको अपनी सफलता का रास्ता खुद बनाना होगा। ठीक है, इस चैप्टर से हम ये सीखते हैं। तो आप इस चैप्टर से ये भी सीख सकते हैं कि किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है और हमें उस काम को उसी तरीके से अगर हम करते हैं तो काम हमें ज़रूर रिजल्ट देता है। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को रीड करना है। ओके एवरीवन, बाय बाय।